लेकिन अब मैं उस मूव की बात करूंगा कि जिस तरीके से जो आंकड़ा निकल के आ रहा है निवेश का, ये स्मार्ट मूव कहलाएगा या फिर भारी कीमत रिटेल निवेशकों को इसके लिए चुकानी पड़ेगी? क्या ये संकेत दे रहा है हाई रिस्क हाई रिटर्न्स के लिए क्या निवेशक तैयार है? और ख़ासतौर पे जिस तरीके से बाजार में गिरावट देखने को मिली है, तो आपके हिसाब से ये मूव कैसा है? उन्होंने जो निवेश किया है यहाँ पर इतना भारी भरकम, ये मूव किस तरीके से दिख रहा है आपको? देखिए हर्ष, हम हमेशा कहते हैं ये अगर मूव उन्होंने जो ये इन्वेस्टमेंट का मूव लिया है, वो अगर सोच समझ के लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो सोच और समझने में क्या सोचना और समझना है, उनका टाइम टेन्योर यहाँ से 5 to 7 years का एटलीस्ट होना चाहिए, राइट। उन्होंने अगर ऐसा सोच के किया है कि भाई ये थीम अभी अपॉर्चुनिटी करके आई है, यानी ये सेक्टर ये अपॉर्चुनिटी वाली इन्वेस्टमेंट है, तो ये सोच और समझ करके उन्होंने निवेश किया हुआ है। अभी ये उल्टा भी पड़ सकता है, ये डेंजरस भी कैसे कह सकते हैं या गलत भी कैसे कह सकते हैं कि जैसे अभी दिव्या ने 5 फंड्स के रिटर्न्स बताए, और अभी यही 5 फंड्स के रिटर्न किस दर्शक ने देखे और कल उठ के उन्होंने निवेश कर दिया। सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देखकर रिटर्न जज करना और परफॉर्मेंस जज करना और निवेश करना, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि देखिए, पांचों फंड इंफ्रा फंड थे। अभी कल ऐसी कोई पॉलिसीज या ऐसे कोई नेगेटिव चीजें हो जाती है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स जिन्होंने जो कंपनीज में डाले होंगे वो चलेगी ही नहीं, तो क्या होगा? वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने में जो समय पहले बोला गया था उससे कोई ज्यादा समय लग गया तो भी आपको रिटर्न्स नहीं आएंगे। तो एक पर्टिकुलर थीम और एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बैट करना, और जब वो ओवर वैल्यू ऑलरेडी हो चुका हो, रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुके हैं, और बाद में उसमें एंट्री करना, तो ये सब चीज अगर वो सोचे और समझ के नहीं की है तो डेफिनेटली ये जो डिसीजन है वो गलत डिसीजन है। तो कहने की बात यह है कि पास्ट परफॉर्मेंस वो फ्यूचर का एक इंडिकेटर नहीं बन सकता कि भाई नहीं, आपने पास्ट में रिटर्न दिया है तो फ्यूचर में रिटर्न आएगा ही आएगा। और एक थीम या एक सेक्टर में निवेश ना करके एक बास्केट, ऐसा कोई फंड हो या बास्केट बनाकर अगर आप निवेश करते हैं, और उसमें क्या हो जाएगा कि रिस्क भी आपका स्प्रेड हो जाएगा। आप एक ही फंड में ज्यादा एलोकेशन ना देकर आप रिस्क को स्प्रेड कर कर अगर इन्वेस्ट करोगे तो ये डिसीजन अच्छा कहलाएगा। ठीक है सर, मैं अपना सवाल पूछूं सेक्टोरल फंड्स पे, उससे पहले एक हमारे दर्शक हैं, अनिल देशमुख नाम है इनका सवाल ले लेते हैं। बहुत देर से इन्होंने कमेंट किया हुआ है, यूट्यूब लाइव पर हमें सवाल भेजा हुआ है। सर ये पूछ रहे हैं कि मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप और इमर्जिंग फंड में से लंबी ड्यूरेशन के लिए कौन सा फंड जो है लेना ठीक रहेगा? सर क्या एडवाइस रहेगी आपकी? देखिए, अगर उनके पोर्टफोलियो में कोई भी फंड नहीं है, यानी यहाँ मल्टी कैप है ना फ्लेक्सी कैप है ना कोई इमर्जिंग फंड कोई भी नहीं है, तो मेरा चुनाव रहेगा कि भाई फ्लेक्सी कैप रखिए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और मार्केट जिस तरह से चलेगा उस तरह से फंड मैनेजर अपने कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स चेंज करेगा। तो कभी अगर उसको लगा कि भाई मार्केट डाउन जा रहा है तो वो लार्ज कैप की एलोकेशन बढ़ा देंगे, और जब मार्केट नीचे गिरने के बाद ऊपर बढ़ रहा है, रिटर्न्स दे रहा है, तब वो मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ा देंगे। तो फ्लेक्सी कैप एक अच्छा चुनाव हो सकता है। और जब वो फ्लेक्सी कैप लेने के बाद वापस से कभी कोई और कैटेगरी को उनको देखना है तो फिर वो मल्टी कैप देख सकते हैं, और फिर आगे जाकर लार्ज और मिड कैप सोच सकते हैं या तो इमर्जिंग सोच सकते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा सेक्टोरल फंड्स पे मेरा सवाल था कि सर अक्सर देखा हमने एक्सपर्ट्स आते हैं कहते हैं कि कोर जो पोर्टफोलियो है उसमें सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स को ना रखा जाए तो बेहतर है, जो आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो है उसमें उनके लिए जगह बनाइए। सर आप ये समझाइए कि किन निवेशकों के लिए जो है सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स सही रहते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब आप, जैसे हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की, जो लोग समझते हैं यानी जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है ना, उनको ही सेक्टोरियल में निवेश करना चाहिए, या कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनका रिस्क समझाते हैं, उनकी कंसर्न को समझाते हैं, तो ऐसे इन्वेस्टरों को सेक्टोरियल में निवेश करना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि आपका एलोकेशन तो होना ही चाहिए सेक्टोरियल में, क्योंकि सेक्टोरियल आपके पोर्टफोलियो में अगर आप वो अवधि तक, आप वो टाइम ड्यूरेशन तक टिके रहते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अभी आपका रिस्क एपेटाइट हाई रिस्क वाला भी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि शॉर्टर ड्यूरेशन में मार्केट अगर साइडवेज जाता है, नीचे जाता है, वॉलेटाइल रहता है, तो सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड रिटर्न्स नहीं देंगे। तो ऐसे निवेशकों को, ऐसे हाई रिस्क एपेटाइट वाले निवेशकों को ही निवेश करना चाहिए। और जैसे आपने सही कहा कि टैक्टिकल एलोकेशन होना चाहिए।
कोर पोर्टफोलियो में आपके फ्लेक्सी कैप आ गए, मल्टी कैप आ गए, लार्ज एंड मिड कैप आ गए, वैल्यू फंड आ गए, फोकस फंड आ गई। बट अगर सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाना है तो उसके लिए सेक्टोरियल फंड आ गए, फिर या तो क्वांट फंड आ गए या मोमेंटम फंड आ गए। तो ऐसे करके आपका एलोकेशन आप बना सकते हैं। ठीक है सर। अब